हेलो गाइस, सो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड वी विल कवर अबाउट 200 प्लस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल्स इन दिस वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, लाइक कैट, सी डी एस, एन डी ए, एस एस सी, सी जी एल, सब के लिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट अम्यूज्ड यू, तो हमें इनके एक्टिव वॉइस हो सकते हैं या पैसिव वॉइस हो सकते हैं, उनको हमें इंटरचेंज करना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, या अगर कोई पैसिव फॉर्म में तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो फर्स्ट है व्हाट अम्यूज्ड यू। सो दैट इज इट इज़ इन पास्ट टेंस। तो पहले तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टेंस है ना, वो चेंज नहीं होता। कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो पास्ट टेंस में ही आएगा। सो व्हाट अम्यूज्ड यू, तो यहाँ पे देखो व्हाट है ना, उसको कन्वर्ट कर देंगे बाय व्हाट वर यू अम्यूज। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। पास्ट में रहेगा वर, आर वाला आ ही नहीं सकता आर वाला, हैव आ ही नहीं सकता, तो वर वाला ही आएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है स्मोक एंड फ्लेम्स। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है ये उनके लिए जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक्स पता है। सो वही इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। सो यहाँ पे एनगल्फ क्या है, पास्ट टेंस में, तो हमें पास्ट टेंस वाला देखना है। सो हैज़ तो आएगा ही नहीं, हैज आएगा ही नहीं, तो हैज सी तो कट हो गया ऑप्शन, वोज वाले आएंगे यहाँ पे। सब देखते हैं। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट एंड मेकिंग रेस्क्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, द एरिया वॉज, यहाँ पे हैज़ बिन आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो रॉन्ग ही होगा। एंड लास्ट वाला देखते हैं, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। ओके, एंड बी देखते हैं, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि जो एरिया है वो एनगल्फ्ड क्या हो जाएगा, वॉज एनगल्फ्ड, पास्ट वाला पास्ट में ही रहेगा, इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ही आस्क्ड मी आया है, तो यहाँ पे देखो आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। यहाँ पे क्या जाएगा, आई वॉज आस्क्ड आएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना होता है। तो ही आस्क्ड मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो आंसर आ जाएगा सी। क्यूनिन टेस्ट बिटर, ये काफ़ी फेमस सेंटेंसेज हैं एक्टिव वॉइस के, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्यूनिन टेस्ट बिटर, तो हमें इसका करना है चेंज पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्यूनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये नहीं आएगा। क्यूनिन इज बिटर टेस्टेड, टेस्टेड तो आएगा ही नहीं। द टेस्ट ऑफ क्यूनिन इज बिटर, ये आ सकता है, क्यूनिन इज टेस्टेड बिटर नहीं। द टेस्ट ऑफ क्यूनिन इज बिटर, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्यूनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि रिपीटेशन हो गई इट की और क्यूनिन के साथ, तो यहाँ पर रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं है। द टेस्ट ऑफ क्यूनिन इज बिटर, सो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। Next is the vintage cars hold a special place in the hearts of their owners. A special place in the hearts of the vintage car owners is held by them. A special place in the hearts of the vintage car owners is held by them. ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, होल्ड है, होल्ड है, तो हमारी वर्ब पे वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो हमारा बी तो आएगा ही नहीं, बी तो कट कर दो। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय देम।
नेक्स्ट द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या लिया है, चेक लिया है। तो यहाँ पे टुक आया तो वॉज टेकन हो जाएगा इसका, तो वॉज टेकन, वॉज टेकन, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ओके, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम, तो हमारा जो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है एट्थ, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सो इस यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। ओके, जब हम पास्ट पार्टिसिपल को हम चेंज करते हैं वॉइस में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बीइंग का यूज़ करना पड़ता है। टेंस हमेशा सही रहेगा, वही रहेगा, लेकिन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें बीइंग का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूइंड बाय सोहन, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ना कि बी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर दे रखा है ना, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूइंड बाय सोहन, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। बिल्डर्स उन्होंने परफेक्ट डैम बनाया हुआ है अक्रॉस द स्ट्रीम। सो अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन, हैव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव बिल्ट को हैज़ बीन बिल्ट आएगा, क्योंकि बीन लगता है। अगर हम परफेक्ट टेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हम उसको चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब है और हमारे जो थर्ड फॉर्म उसके बीच में बीन का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जगह परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, सो आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली, तो टेंथ का आ जाएगा, ओके, टेंथ का आ जाएगा बी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, क्योंकि दे शुड फॉलो दे रखा ना। जब हम शुड का यूज़ करते हैं तो हमें बी का यूज़ करना पड़ता है पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। नेक्स्ट है शट द डोर एंड लीव, शट द डोर एंड लीव, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, क्योंकि देखो जब वर्ब से स्टार्ट होता है ना, लाइक वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद वर्ब, एंड उसमें क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई भी परमिशन हो सकती है, परमिशन, या कोई भी एडवाइस हो सकती है, तो हम उनका पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज़ लेट, लेट का यूज़ करते हैं हम। तो लेट इसमें क्या है, डोर है, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो ये आंसर आ जाएगा ए। हु नोज यू, बाय, हु का अगर हम कन्वर्ट करते हैं पैसे, तो इसको कन्वर्ट कर दे देता है बाई हुम में, बाई हुम, उसके बाद हमारे आएगी वर्ब, अगर क्वेश्चन मार्क है तो हमारे आएगी वर्ब, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे बाई हुम आर यू नोन, तो आंसर आ जाएगा ए। हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दूसरों की हेल्प करो एंड एक्सपेक्ट मत करो एनीथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ भी। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हेल्प अदर्स। ये फोर्स तो क्या नहीं जा सकता किसी की आप हेल्प अदर्स करो, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू होता है किससे, वर्ब से शुरू होता है, अगर वर्ब से शुरू होता है तो हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं। ओके, सो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, तो हम एडवाइज ही कर सकते हैं, वर्ड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। वी आर टोट इंग्लिश हियर, वी आर टोट इंग्लिश हियर, तो वही जो ये सेंटेंस है ये हमारा पहले से ही पैसिव फॉर्म में है, ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है, और हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आना है। वी आर टोट है, इसका मतलब सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, आप क्या कर सकते हो, आप जो सेंटेंसेस दे रखे हैं ना उनका कन्वर्ट करके देख सकते हो, जिससे हमें पता लग जाए ये किसका पैसिव फॉर्म है। सो अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश, तो हम इसमें क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, वी आर टोट इंग्लिश हियर, हाँ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वी आर टोट इंग्लिश हियर, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, ओके, क्योंकि ये सामान्यतः पता ही हमें कि जो टीचर है वही टीच करता है, तो हम टीचर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो जो पैसिव फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अ टीचर टीचेज अस, एक्टिव फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, एंड इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश हियर।
नेक्स्ट, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, इसका आंसर आ जाएगा वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का हो जाएगा सब्जेक्ट केस वी, एंड पास्ट टेंस है तो वी के साथ क्या था, प्लूरल आता, वी वर सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म आएगी सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर बी। स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो इसका आ जाएगा इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हमें देखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड आ जाए तो हम उनका इट इज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे वॉज का इसलिए यूज़ है क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ हुआ, पास्ट फॉर्म का यूज़ है, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, ओके ओके, यहाँ पे देखो पास्ट प्रेजेंट मतलब यहाँ पार्टिसिपल यूज़ किया है तो हमें बीइंग का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बीइंग का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस देते हैं, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, आई ड्रॉप्ड, आई क्या है सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मी में होगा चेंज, एंड ये ड्रॉप्ड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज ड्रॉप्ड में। सो फर्स्ट सेंटेंस सही है, आफ्टर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी। नेक्स्ट, हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस लॉक ब्रोकन, तो इसका आंसर आ जाएगा हैव दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, ठीक है, हैव दिस लॉक ब्रोकन, इसका आ जाएगा गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो ये हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। अब जब हम वर्ब से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं, लेट स्पीकिंग बी नॉट डन बिफोर यू थिंक, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 19th का आंसर आ जाएगा, नहीं 19th का आंसर बी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग का तो यूज़ ही नहीं कर रखा, तो स्पीकिंग तो आएगा ही नहीं। सो हम थिंक बिफोर यू, ये हम एडवाइज कर सकते हैं किसी को, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। सो 19th का आंसर आ गया सी। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ, इज बीइंग का, इसका मतलब ये सेंटेंस है किस में है, पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, और हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव फॉर्म में। सो जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, क्योंकि अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में, द केस, केस क्या सिंगुलर, इज बीइंग आएगा, इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई, तो आंसर आ जाएगा ए। ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो यहाँ पे ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, तो ये आंसर आ जाएगा ए। फिर एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन वी आंसर एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ही से ही पैसिव फॉर्म में है, अगर ये पैसिव फॉर्म में तो हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म में, तो क्वेश्चन इज आंसर्ड का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर में चेंज होगा, तो आंसर इसका आएगा सी। एट पैरामाउंट वी आंसर एवरी क्वेश्चन एज इट इज बिलीव्ड बाई अस दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाई इवन आइंस्टीन, ठीक है, तो 22 है, उसका आंसर आ जाएगा सी। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, तो यहाँ पे देखो यू मस्ट है, मस्ट के साथ हमेशा मस्ट हो गया, शुड हो गया, ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, बी का यूज़ करते हैं पैसिव फॉर्म में, तो यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, दोज मैंगोज क्या हो गया, स्मेल स्वीट, सो दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। काफ़ी फेमस सेंटेंस है, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो दे आर स्मेल्ड, आर के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वे में। नेक्स्ट, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, द मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, राइट, तो आंसर इसका बी आएगा। द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन आ गया, तो द मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, ठीक है, तो बाय द लिटिल बॉय वो क्या आएगा, वो लास्ट में आएगा, एंड इसका आंसर हो जाएगा बी। शट द डोर
एंड गो अवे, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये हमारा रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही ये सेंटेंस है, किस में है, पैसिव फॉर्म में है, वॉज ऑब्जेक्टेड है, इसका मतलब पास्ट टेंस में आएगा, तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट, यू वर लाफ्ड एट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक है, 27 का आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में ही है तो पास्ट टेंस में आएगा। एंड अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो हमारा यही आएगा ऑप्शन, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वही आ जाएगा। लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, गिव एवरीवन ए चांस, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पैसिव फॉर्म में, अगर देखो पहले से ये पता लग रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा पैसिव फॉर्म में, जो हमारा पूछा गया क्वेश्चन वो पैसिव फॉर्म में है, तो और वो लेट से स्टार्ट है, इसका मतलब है जो हमारा जो आंसर होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ब्स होती है ना उनका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो लेट से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब गिव एवरीवन ए चांस का लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है डू नॉट मेक ए नॉइस। ठीक है, डू नॉट मेक ए नॉइस, तो देखो जब भी हम नॉइस हो गया, अगर हम मना करते हैं किसी को तो हम उसको फॉरबिड करते हैं। ठीक है, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना नोट नहीं आएगा, जिस सेंटेंस में फॉरबिडन लिख दिया ना उसमें नोट आएगा ही नहीं, क्योंकि जो फॉरबिडन है वो यही बता रहा है कि उसको मना किया गया है। सो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइस। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। A hue and cry is being raised and the furniture is being broken by the people. आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में है, पार्टिसिपल में, ये भी पार्टिसिपल में, और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है। टेंस हमेशा वही रहेगा जो टेंस दे रखा है। नेक्स्ट, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। ठीक है, वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, क्योंकि क्या हो गया, ये वर इम्पोर्टेड पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें इसे एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा। वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, तो इसका अगर हम पैसिव फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड, क्योंकि इम्पोर्टेड पास्ट है तो वर इम्पोर्टेड आ जाएगा, वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। वी सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन। अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, सो इसका आंसर आ जाएगा द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में, द ब्रेव एडोर ए बुलेट इन द चेस्ट। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, ये पहले से किस में बता दिया गया, पैसिव फॉर्म में, तो एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजंस। आर दे नॉट टीचिंग अस, ठीक है, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, तो आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे किस में है, पार्टिसिपल में है, और तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बीइंग, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। ठीक है, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन पास्ट फॉर्म में है और ये पैसिव फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, द रूम वॉज क्लीन, क्योंकि जो क्लीनर होता है ना वही रूम को क्लीन करता है, तो ऑब्वियसली द रूम वॉज क्लीन्ड आ जाएगा। आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, तो क्या हो जाएगा इसका, आई शुड हैव मेट हिम, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी येस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, डी, he should have been met by me yesterday. One could see her lying on the flower beds. One could see her lying on the flower beds. So हम इसका कन्वर्ट करेंगे कैसे, she could be seen lying on flower beds. देखो हर है, हर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव किसी को सब्जेक्टिव बदलना पड़ेगा, शी कुड आया तो बी का यूज़ करना पड़ेगा, शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तो आंसर आ जाएगा सी। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, तो आंसर आ जाएगा ए। सिंपल ऑब्जेक्टिव केस उसको सब्जेक्टिव में चेंज करना है, टेंस उसको सेम रखना है, और ऑब्जेक्टिव वाले को सब्जेक्टिव में चेंज करना है। नेक्स्ट, माई टीचर गिव मी ए जर्नल टू रीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ जर्नल, माई टीचर गिव मी अ जर्नल टू रीड, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, ओके, आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, तो आंसर आ जाएगा डी।
इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस है तो क्या हुआ, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म में डन का क्या होगा, टू बी डन। नेक्स्ट है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। अच्छी बात कहिएगा फिर कि फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो पब्लिक को उस पर लाफ नहीं करना चाहिए। तो द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो देखो शुड है, नॉट भी है, शुड के साथ भी आया हुआ है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म है तो हमें एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो जो एक्टिव केस उसको सब्जेक्टिव कर दिया, द पब्लिक शुड नॉट, बी का शुड नॉट हो गया क्योंकि बी हट जाएगा, शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ओके, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 का, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गोट होम, ही वॉज अरेस्टेड बाई डिटेक्टिव एज सुन एज ही गोट होम। अरेस्टेड आ गया तो वॉज अरेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद देखो 50 करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट। दे कुक द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फूड वॉज कुकड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय दैम। द फूड वॉज कुकड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय दैम, तो आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ओके, वेयर वर दे, वेयर वर दे, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। तो आंसर आ जाएगा इसका डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग पार्टिसिपल का यूज़ किया तो बीइंग का यूज़ तो होगा ही, तो आंसर इसमें डी ही आएगा। तो वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इट इज सेड दैट, दे से, इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। तो आंसर आ जाएगा ए। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो आंसर आ जाएगा बी। I would advise you not to get on the wrong side of your boss। तो देखो you would be advised, क्योंकि एडवाइज का रखा ना, would का would भी हो गया और you का ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। You would be advised by me not to get on the wrong side of your boss। They have done this to diffuse this crisis। They have done this to diffuse the crisis। This has been done by them to diffuse the crisis। दे हैव डन का क्या हो जाएगा, दिस हैज़ बीन डन। सो गाइस अभी हमने इस वीडियो में 50 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करे हैं। हम हमारी मैराथन सीरीज़ में अबाउट 200 के करीब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।